रानी हुई हैं। ये ओरछा के राजा चिंतामणि उनका नाम था। उनके दो रानियां थी, भागमती और इंदुमती। भागमती जी बड़ी रानी थी। स्वाभाविक उनका खिंचाव प्रभु के चरणों में था, क्योंकि इनके माता पिता के यहाँ संत महात्माओं का आना जाना राज घराने से थी, तो संतों की सेवा होती रहती है। जहां संत महात्मा आते रहते हैं वहां निश्चित भक्ति के परमाणु परिवार के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो बच्चापन से संतों का दर्शन, संतों की जूठन पाना, संतों के समीप बैठकर भगवत चर्चा सुनना। श्री भागमती बाई अपने माता पिता के यहां से ही ऐसे संस्कार से युक्त थी। पर ये जो राजा था जिसका नाम चिंतामणि था, जिसके साथ इनका ब्याह हुआ था, वो विषयी था। प्रभु के चरणारविंद की तरफ कोई उसके हृदय में खिंचाव नहीं था। अब ये ब्याह तो हो गया, पर अपने भक्ति के रंग में किसी भी तरह का विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। ये होता है उपासक का पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में मन का अर्पित हो जाना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो इस श्लोक में कह रहे हैं, मयि अर्पितात्मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। यद्यपि ये पति है, पूर्ण रूप से समर्पित है, इसी के महल में रहती हैं, पर अपनी भक्ति में किसी भी तरह का विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। ये कोई बड़ा भाग्यशाली निष्ठावान उपासक ही ऐसा कर सकता है। अब ये जो उनके पति चिंतामणि जी थे, ये दिल्ली के मुगल बादशाह के अधीन थे, क्योंकि छोटे छोटे राजा बादशाह की आज्ञा में रहते, तो प्रायः ये बादशाह की आज्ञा के लिए पालन करने के लिए जहां वो भेजता थे जाया करते। इसलिए अधिक समय इनका बादशाह के समीप ही दिल्ली में व्यतीत होता। तो जब कभी वो आते तो छोटी रानी जो इंदुमती हैं, वो बड़ा आसक्त चित्त था, और भागमती तो एकांत सेवन करने की वृत्ति भजन में, पर वो महल के अंतर्गत ही संतों को बुलाना, उनकी सेवा करना, उनसे भगवत चर्चा सुनना, वही प्रभु के चरणारविंद की प्रेम वृत्ति बढ़ाने वाली चेष्टा करना। एक बार श्री नागरीदास जी जो बरसाने में श्री हितजू महाराज की रस रीति में मगन होकर प्यारे जू के चिंतन में डूबे रहते, वो पहुंचे। भागमती जी यद्यपि विपरीत परिस्थितियां उनको घेरे हुए हैं, पति विषयी है, राजा है, महल से वो ऐसा नहीं कि एकदम एकांत में जाकर भजन साधन करें, एकांत में संतों की सभा में बैठे या तीर्थ याटन करें, ऐसा नहीं। तो देखो ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, ऐसे रस में डूबे हुए रसिक का संग, यद्यपि भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन श्री श्यामा श्याम के अनुराग रंग में डूबे हुए रसिक का संग तो और भी दुर्लभ है। किसी सेवक ने सूचना दी भागमती जी को कि एक वृंदावन के रस में डूबे हुए बड़े ही वैराग्यवान और अनुरागी रसिक पधारे हुए हैं, जो उनके निजी जन थे। उन्होंने सोचा, भागमती जी तो विकल हो गई कि कोई वृंदावन का भगवत प्रेमी महापुरुष पधारा, अब हमारे सौभाग्य कैसे उदय हो, कैसे वो आवे। उन्होंने सूचना भेजी कि क्या एक बार ऐसी कृपा करेंगे वो महापुरुष की यहाँ महल में पधारे। भागमती बाई की वो सरस भावना नागरीदास जी के हृदय में आकर्षण पैदा किया। वो सेवक जाके प्रार्थना किया तो नागरीदास जी आए। नागरीदास जी की रसमयी शोभा दिखती, रसिकों की अलग शोभा होती, उनके नेत्र घूर्णित होते, वो ऐसे देखते हुए भी लगता है कि कहीं और देख रहे, कहीं और देश में है। देखते ही इतना आकर्षण हुआ भागमती के हृदय में कि लगा अभी तक मेरा जीवन अधूरा रहा, अभी वो प्रेम रस, अभी वो उपासना मेरे हृदय में जागृत नहीं हुई। नागरीदास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप जिस रस में डूबे हुए हैं, वृंदावन नित्य विहार रस, मैं उस रस का अनुभव करने की अंदर इच्छा रखकर आपके चरणों का आश्रय लेती हूं। नागरीदास जी ने कहा, हमारा जो वृंदावन का नित्य विहार रस है, ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है।
अर्थात इसमें वर्णाश्रम धर्म के विधान का पालन करने का कोई विधान नहीं है। ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है और ये वेद विधान के भी ऊपर है। वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये विधि निषेध से भी ऊपर है, कुल वर्ण आश्रम की पद्धतियों से भी ऊपर है और वेदातीत स्थिति है हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की। जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस का आश्रय ले लेता है तो भवसागर तो बहुत सुख पूर्वक तर जाता है बिना प्रयास के, और उसको वो रसमय स्थिति प्राप्त होती है जो बड़े बड़े अच्छे उपासकों के लिए भी दुर्लभ है। भागवती बाई के हृदय में ऐसी प्यास जगी इस रसिक महापुरुष के दर्शन से, उनके वचनों से, कि बस मेरे जीवन का अब लक्ष्य है राधा किशोरी के श्री चरणों की दासता। अब तो बस प्यारी जू के चरणों की दासी बन करके उनको दुलार करना, उनको सुख पहुंचाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नागरीदास जी के चरणों में भागवती बाई ने अपना पूर्ण आत्मसमर्पण। अब आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे मुझे आप उपदेश करेंगे वैसे मैं चलूंगी। आप मुझे बताइए कैसे मैं इस वृंदावन नित्य विहार रस को पाऊं। तो उनका इस रस की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आप करें कि वृंदावन चलें। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र के उस समय बड़े पुत्र श्री बंचंद महाप्रभु गद्दी पर विराजमान थे। तो नागरीदास जी ने कहा कि उनके चरणों का आश्रय लो फिर इस रस में, क्योंकि केवल बाहरी चर्चा सुन के इस रस में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। अब श्री नागरीदास जी की प्रेरणा से भागमती बाई ऐसी मतवाली हुई कि उन्होंने ना तो पति को पत्र द्वारा सूचना दी, न पूछा। ओ, मस्ती है, निरपेक्षस्य सर्वतः, कोई किसी भी तरह का भय नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन आई, बंचंद महाप्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त किया, दीक्षा ग्रहण की। फिर नागरीदास जी बरसाने में जितने ब्रजवासी की छोटी छोटी बालिकाएं सबका पूजन करवाया, क्योंकि रानी थी ना, ऐश्वर्य था। खूब ब्रजवासी बालिकाओं का पूजन करा, उनको वस्त्र देना, उनको सुंदर सुंदर भोग पवाना, उनको भेंट देना। नागरीदास जी भागमती बाई को ले गए और जितनी भी बरसाने की छोटी छोटी सब बालिकाएं थी और भी ब्रजवासी खूब, ये तो राजघराने से तो वैभव की कोई कमी नहीं थी, खूब सेवा करवाई। फिर वो ओरछा वापस उनको भेज दिया और कहा कि अब जो हम उपासना पद्धति आचार्य परंपरा की आपको दी है, अब आप इसी का चिंतन करें, इसी मंत्र का जप करें और वाणियों का गायन करें, वाणियों का चिंतन करें। अब उनका जब पति आया और उसने पूछा कि बीच में आया था, पूछा कहां गई भागमती, महल की रानी होती हुई कहां? उनका वो तो किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा में गई है। बहुत, अब चूंकि बादशाह का आदेश पालन करना था, नहीं तो उसी समय ब्रजमंडल आते। अब वो तो जब ओरछा गए वहां देखा रानी ने, ये सुना तो उनका इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी पत्नी होते हुए, राजरानी होते हुए किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा करना, मेरे से कोई अनुमति नहीं, मेरी कोई, बिल्कुल विरोधी भाव उसके हृदय में भागमती जी के प्रति प्रकट हो गया। अब जब वहां आया तो भागमती जी आ चुकी थी। भागमती जी को उसने चाबुक से एक पहर तक पीटा, एक पहर तक। महल में खूब पिटाई की भागमती जी की, पर बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मार चाबुकों। अब रानी का शरीर वैसे ही सुकुमार और फिर भगवत भजन में डूबी हुई, और इतना मारा एक पहर तक की चाबुक ही चाबुक शरीर में, पर ना उनकी मुस्कुराहट में कोई फर्क था, ना उनके भजन में कोई फर्क था। यह है स्वयं प्रमाण भक्ति का, जिसके हृदय में भगवत अनुराग से युक्त चिंतन चलता रहता है। कोई कितनी भी पीड़ा दे, उसका भजन नहीं रुक सकता। जब भजन चल रहा है तो उसका आनंद नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अखंड आनंद है। शरीर के द्वारा जो अनुभव में आने वाले दुख सुख है, उससे ऊपर उठा हुआ महापुरुष कभी ऐसा नहीं कि भारी विपत्ति, रोग से शरीर ग्रसित,
अपमान, तिरस्कार, मारपीट आदि से विक्षिप्त हो गया और अब भजन छूट गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये देखो, भक्ति स्वयं प्रमाण है।